गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होंगे। तो आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा अलग होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं ये स्टोरी बताने के लिए आपसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आप भी इसे सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और आपको भी बहुत पसंद आएगी कि मुझे 2 मंथ के बाद कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा फ़िल्मी भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि मुझे 2 मंथ तक पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और इस बीच मैंने बहुत कुछ किया, जो कि आप बेसिकली आप बोलते हो कि प्रेगनेंसी में नहीं करनी चाहिए, और मैंने अनजाने में बहुत कुछ किया। तो मैंने क्या किया वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी मैं अच्छे-अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। सो आप लोग को पता है कि मेरी शादी के भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अभी मेरे शादी के बस 4 मंथ ही हुए हैं और 5th चल रहा है। सो शादी के कुछ दिन बाद, 1 डेढ़ महीने के बाद मैं अपने घर आई थी। अपने ससुराल से अपने मायके आई थी, क्योंकि मेरे पापा की बरसी थी। तो हर साल मैं मम्मी के साथ जाती हूँ मंदिर। तो उस साल भी मेरा मंदिर जाना था, क्योंकि ऐसा नहीं कि शादी हो गया तो मुझे यहाँ आने का टाइम नहीं, क्योंकि ये मैंने अपने हस्बैंड से पहले ही बात करके रखा था कि इस डेट को मेरे पापा की बरखी है, उससे पहले मैं अपने मायके जाऊँगी तो जाऊँगी। तो इसलिए मैं अपने पापा की बरखी के लिए मैं यहाँ पे आई थी। और 1-2 दिन के बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। तो 1-2 दिन के बाद जब मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, तो उस टाइम मेरे मुँह के अंदर बहुत सारे दाने निकलने लगे थे, जिसके कारण मुझे खाने-पीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। सो मैंने, जब भी आपको कुछ होती है तो आप थोड़ी बहुत मेडिसिन ले लेते हो लोकल स्टोर से, मेडिकल स्टोर से। तो मैंने भी लिया और बहुत कुछ बोला कि ये पान खा लो, तो घी लगा लो, ये सब भी मैंने किया, क्योंकि आप छोटी-मोटी चीज़ के लिए आप डॉक्टर के पास जल्दी जाते नहीं हो। सो मैंने भी किया, बट वो ठीक नहीं हुआ और इसी बीच मेरे पीरियड्स के भी। सो जब ये मुझे हुआ था तो मैंने 1 हफ्ते तक खाई थी। 1 हफ्ते नहीं, 4-5 दिन के बाद भी मेरा, ये सब करने के बाद भी मेरा मुँह का कुछ ठीक नहीं हुआ और मुझे पानी पीने में भी धीरे-धीरे प्रॉब्लम होने लगी। तो मम्मी बोली कि चलो डॉक्टर के पास ही चलते हैं, उसके बाद दिखा लेंगे, क्योंकि खाने-पीने में भी तुमको प्रॉब्लम हो रहा है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ मेरा ब्लड टेस्ट वग़ैरह सारा चीज़ हुआ और उसके बाद मुझे मेडिसिन दिया गया। डॉक्टर ने भी पूछा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो मैंने बोला नहीं, वैसा नहीं है। और डॉक्टर ने मुझे टाइम पूछा शादी का, कितना दिन हुआ? तो मैंने बोला बस 1 मंथ, डेढ़ मंथ हुआ। तो वो डॉक्टर ने प्रेगनेंसी टेस्ट किया ही नहीं। सो ब्लड टेस्ट किया और मुझे मेडिसिन दे के भेज दिया, बोला कि इसे खा लेने से ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ तक पूरा गले में ज़ख्म हो चुका था। सो मैं मेडिसिन लेके आई, 1-2 दिन खाया, तो उसके उस बीच मेरे पीरियड्स के भी डेट थे। तो मेरा पीरियड्स रेगुलर है, 1-2 दिन का होता है साइकिल लेट, लेकिन मेरे पीरियड्स रेगुलर है। सो लड़कियों को पीरियड्स आने से पहले वाइट डिस्चार्ज होते हैं, वो सारी लड़कियां जानती होंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैंने फ़ैन ऑफ करके रखा है गर्मी के कारण। सो वाइट डिस्चार्ज होते तो मुझे भी वैसा ही होने लगा, सारे सिम्टम्स पीरियड्स के आने लगे। तो मैंने सोचा वैसा ही होगा। और मुझे एक दिन स्पॉट आया ब्लड का, तो मैंने सोचा चलो पीरियड्स आ गए। तो मेरे मेरे पीरियड्स के डेट रेगुलर रहते थे, बट मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी कि मेरी ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं होती थी। एक दिन, आधे दिन या डेढ़ दिन में ही मेरे पीरियड्स ख़त्म हो जाते थे और मुझे ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं होती थी। तो मुझे लगा, उसके बाद एक बार स्पॉट आने के बाद मुझे ब्लीडिंग हुई ही नहीं। सो मैंने मम्मी को बोला, और मेरी ये भी प्रॉब्लम है कि अगर मुझे कोई मेडिसिन चल रही होती है तो भी ब्लीडिंग में मुझे प्रॉब्लम होती है, कि ब्लीडिंग नहीं होती। तो मैंने बोला मम्मी, जब मेरे गले के थोड़े कम हो गया तो मैं एक बार एक काम करती हूँ, दवा थोड़ा छोड़ के देखती हूँ, क्योंकि अगल-बगल के बोलने लगे कि हो सकता है कि ऐसा हो, प्रेग्नेंट हो, तो इसके कारण मुँह में हो रहा हो। क्योंकि प्रेगनेंसी के एक सिम्पटम्स ये भी होते हैं कि आपके मुँह में बहुत सारे दाने आने लगते हैं। क्योंकि मेरी दीदी बोलती है कि उनकी सास बोलती थी कि उनको जब भी बेबी होने वाला रहता था तो उनके मुँह में बहुत सारे दाने आते थे और 9 मंथ्स तक उनके मुँह में दाने रहते थे, जिसके कारण उनको खाने-पीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। ये सिम्पटम्स भी होते हैं प्रेगनेंसी का। तो सभी ने बोला, तो मम्मी को भी लगा कि हो सकता है ऐसा हो।
और इस बीच मैंने बहुत सारे मेडिसिन खाए हैं अपने मुंह के लिए, गले के लिए। मैंने बहुत सारे मेडिसिन इस बीच खाए हैं। तो जब ऐसा ऐसा बोला गया कि ये तो मैंने बोला मम्मी को, मम्मी और कोई सिम्टम्स तो मिल नहीं रहा है। क्योंकि मैंने, अगर आपको कोई चीज़ कोई दिमाग में डाल दे तो आप उससे रिलेटेड 10 वीडियो देख लेते हो। तो मैंने भी देखा, मैंने बोला मम्मी और कोई सिम्टम्स तो मिल नहीं रहा, बोलते हैं कि खाते नहीं हैं। तो मैं जब से गला ठीक हुआ तब से तो मैं खूब खा पी रही हूँ, मस्त रह रही हूँ। तो फीवर रहता है, ये सब रहता है, मुझे तो कुछ नहीं है। तो मम्मी बोली नहीं, बहुत कोई को नहीं होता है वैसा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मम्मी बोली ठीक है, 2-3 दिन पार होने दो, उसके बाद हम किट ला के देंगे, उसके बाद तुम टेस्ट कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं। तो मैंने वीडियोस में देखा कि कैसे टेस्ट किया जाता है, कितने दिन के बाद पॉजिटिव आता है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, 10 वीडियोस से तो ऊपर मैंने देख ही लिए होंगे। और इवन मेरी मम्मी ने भी बहुत सारे वीडियोस देखे। तो उसमें देखा कि किसी को पीरियड्स की डेट मिस होने के 1-2 दिन बाद ही पॉजिटिव आ जाते हैं, किसी को 1-2 दिन बाद नहीं, बहुत दिनों के बाद पॉजिटिव आते हैं, किसी को 10 दिन के बाद पता चलता है, किट में दिखाता है। तो मैंने बोला ठीक है, 10 दिन पूरा पार होने दो, उसके बाद ही टेस्ट करेंगे। और 10 दिन के बाद, 2 दिन के बाद ही मेरे हस्बैंड आने वाले थे। जब 10 दिन मेरे पीरियड्स की डेट पार होने को हो गया, क्योंकि मैंने वो जो वीडियोस देखा था उसमें देखा था कि एक बार स्पॉट्स आते हैं तो भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। और मुझे उस टाइम भी थोड़ा थोड़ा पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ टाइप का होता था, जैसे पीरियड्स में होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था। कुछ अलग तरह का ही दर्द रहता था, जो 1-2 घंटा रहता था उसके बाद बंद हो जाता था। पीरियड्स की डेट पार होने के बाद, मीन्स 28 ऐसे कुछ हो रहा था। 25 को मेरे पीरियड्स की डेट थे, उसके बाद 27-28 को ऐसे हो रहा था। एक बार 25 को ब्लीडिंग आए थे। सो जब 10 दिन कंप्लीट हो गए मेरे पीरियड्स के डेट पार हुए, सो मैंने टेस्ट किया। क्योंकि 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि उससे पहले टेस्ट कर लेती हूँ, अगर पॉजिटिव आए तो उनको बता दूँगी, और नेगेटिव आई तो आगे देखा जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव आते हैं तो यहीं दिखा लेते, उसके बाद जाया जाते ससुराल, मुझे लेने के लिए आ रहे थे। तो मैंने टेस्ट किया, मैंने 10 दिन के बाद टेस्ट किया और उसमें नेगेटिव आया। तो मैंने बोला ठीक है चलो, नेगेटिव आया। 10 दिन के बाद मेरा प्रेगनेंसी किट में नेगेटिव आया और मैं उस समय प्रेग्नेंट थी। तो मैंने बोला ठीक है, तो अब मैं जाऊँगी तो ससुराल जाऊँगी। तो मैं ससुराल गई। तो उस बीच मेरी जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, बहुत कोई ने बोला था कि आयुर्वेदिक दवा खिला दो, ठीक हो जाएगा ब्लीडिंग का प्रॉब्लम। तो मम्मी ने मुझे एक अशोका रेस्ट आता है, उसकी 2 फाइलें खरीद के दे दी। बोली इसे खाने से, 3 फाइल खाने से प्रॉपर हो जाता है अगर आपको पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम हो तो। कि मेरी मम्मी को भी ऐसा प्रॉब्लम था, तो मेरी मम्मी ने खाया था, बहुत कोई खाते हैं। सो मेरी मम्मी ने 2 फाइल ख़रीद के दे दी मुझे, 2 बॉटल ख़रीद के बड़ी बड़ी सी दे दी। अब बोली इसको खा लेना, तुम्हारे पीरियड्स प्रॉपर हो जाएंगे। सो मैं ससुराल गई और मैंने 1 बॉटल प्रॉपर खाई थी उसकी। सो बोलते हैं प्रेगनेंसी में आप कोई भी मेडिसिन नहीं लिया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है, या आपको फ़ीवर भी आए तो आप मेडिसिन नहीं ले सकते हैं बिना डॉक्टर के कंसल्ट के। और मैंने इस बीच बहुत सारी मेडिसिन्स ली थी, वो सूखा रिस्ट तो खाई थे मैंने, गैस की दवा, गला की दवा, क्योंकि मेरे बीच में फिर से गला में होने लगा था, तो मेरे पास वो मेडिसिन्स थी, मैंने वो भी खा लिए। और बोलते हैं ना कि अगर भगवान को किसी को रखना होता है तो आप कुछ भी कर लो, उससे कुछ नहीं हो सकता। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई कि इतने सारे मेडिसिन खाने के बाद भी मैं ठीक थी और सब ठीक था। सो ऐसे करते करते फरवरी पार हुआ, ऐसे करते करते 1 मंथ पार हो गया। दूसरे मंथ में तबीयत ख़राब होने लगी, मुझे अच्छा नहीं लगने लगा, गुस्सा गुस्सा टाइप का आता था। तो मम्मी से भी मैं बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ करने लगी, थोड़े थोड़े स्मेल्स आने लगे। और मुझे स्मेल का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं था, बस दूध से और नॉनवेज से था। नॉनवेज से भी मुझे ज़्यादा, नॉनवेज से तो मुझे अभी है, पर उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे नॉनवेज का प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रहा था। सो वही, मैं जब भी पानी पीती थी तो ग्लासेस को स्मेल करके पीती थी, और मुझे फीवर टाइप का लगता था, मैं बहुत जल्दी थक जाती थी।
और शाम होते ही मुझे फ़ीवर आने लगते थे। तो ये सब प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी बोली हो सकता है कि ऐसा-ऐसा बात हो। हम बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा कुछ, क्योंकि मैंने टेस्ट तो किया था, कुछ तो आया नहीं था। मैं बोली नहीं बहुत बार नहीं आता है, तो मैंने बोला 10 दिन के बाद मैंने टेस्ट किया था, कुछ नहीं है ऐसा, तुम मत बोलो, तुमको नहीं समझ आ रहा है तुम मत बोलो। बट उसी बीच मैं होली के लिए यहाँ आने वाली थी और मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो मेरे हस्बैंड बोले थे होली साथ जाएंगे तुम्हारे घर, बट मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया और मैंने खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। 10-15 दिन से मैंने एक भी कुछ नहीं खाया। अगर एक बार खाती थी तो मेरा पेट लगता था फट जाएगा और मुझे खाने की एकदम इच्छा ही मर गई थी। तो हस्बैंड बोले कि तुम बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया और मेरी माँ सास भी बोलने लगी चलिए डॉक्टर के पास, क्या होता आपको बताए। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे होता क्या है, तो मैं क्या बताऊँगी डॉक्टर को। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं मम्मी के पास जाऊँगी तो वहीं दिखा लूँगी। सो मेरा वो दूसरा मंथ भी मेरा पीरियड मिस हो गया। मेरी मम्मी पूछी पीरियड आया और सूखा रेस्ट खाने का, खाने के बाद, क्योंकि मैंने 1 मंथ प्रॉपर खाया। मम्मी बोली पीरियड आया, मैंने बोला नहीं आया। तो मम्मी बोली पक्का यही बात है। तो मैंने बोला नहीं मम्मी ऐसा नहीं हो सकता। सब मम्मी बोली यही बात है, अच्छा ठीक है तुम वैसे ही रहो, मतलब थोड़ा सा केयरफुल रहो, अगर होगा तो ठीक बात है और नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाया जाएगा। तो मैंने इसलिए वहाँ पे किसी को नहीं बोला। मैंने बोला मम्मी के पास जाऊँगी तो ही मैं दिखाऊँगी, क्योंकि अगर होता नहीं कि अगर मैं बोल देती पीरियड मिस हो गया तो सब अपने मन में सोचने लगते कि ऐसा है वैसा है। सो फिर उसके बाद नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता। सो मैंने बोला, तो मैंने हस्बैंड को बोला, तो हस्बैंड बोले ठीक है एक काम करो, तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मेरा आने का वेट मत करो, भाई के साथ तुम चले जाओ। तो मैंने बोला ठीक है मैं जाऊँगी। तो जब मैंने मेरे घर जाने के बाद क्या है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।